Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 6. हमने हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था एंड सेकंड लेसन हमारा क्या था? सेकंड लेसन क्या था हमारा? द वर्ड ट्री. क्या था? द वर्ड ट्री. तो उसमें हमारे जो वर्ड थी उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस थी वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. फिर से हम रिपीट कर देते हैं कौन कौन सी थी. तो नाउन, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एग्जेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब. ये थी हमारे ट्री की ब्रांचेस. सो हमने नाउन भी देख लिया था. और उसकी एक्सरसाइज भी हमने देख ली थी. आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्या पढ़ने वाले हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो उसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स दिस, दैट, दिस एंड दोज आर डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. कौन कौन से है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दिस, दोज. ये जो 4 है वो है हमारे डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. तो दिस एंड दैट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो जो सिंगुलर होता है उसके लिए दिस एंड दैट यूज़ होता है, और जो प्लूरल होते हैं उसके लिए THESE दिस एंड THOSE दोज प्लूरल के लिए यूज़ होता है. ओके. सो नेक्स्ट, सच, सेम एंड नाउन, same and none are also used as domestic pronoun. For example, this is my house. क्या है? This is my house. यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है? दिस. कौन सा हुआ है? दिस. तो दिस है. माई है तो सिंगुलर है इसीलिए क्या यूज़ हुआ है? THIS दिस. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, दोज आर सिल्क शर्ट. दोज आर सिल्क शर्ट्स. शर्ट्स है यहाँ पर तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? दोज. ओके. सो नेक्स्ट, उनके दूसरे भी जो एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं कि दैट इज़ अन ओल्ड स्टोरी. दैट इज़ अन ओल्ड स्टोरी. इसमें प्रोनाउन क्या आया? दैट. दूसरा एग्जाम्पल है कि दिस, THESE दिस आर द कॉमन स्टोरीज. दिस आर द कॉमन स्टोरीज. तो स्टोरीज़ है बहुत बड़ी स्टोरीज इसीलिए उसके लिए क्या यूज़ किया है? THESE दिस. ओके. तो यहाँ पर दिस, दैट, दिस एंड दोज का हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है. सो हमें ये याद रखना चाहिए कि whenever these, that, these, THESE these and those are immediately followed by the nouns, they become demonstrative adjective. For example, this is house is mine. यहाँ पर हमने फर्स्ट के एग्जाम्पल देखा था this is my house. उसको दूसरी तरफ भी हम लिख सकते हैं कि this house is mine. वैसे those books are interesting. दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि दिस, THESE दिस स्टोरीज आर कॉमन. दोज शर्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ओके. तो आपको डोमेस्टिक प्रोनाउन समझ में आ गया. सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है? दिस एंड दैट. THIS दिस एंड दैट. वैसे प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है? THESE दिस एंड THOSE दोज. ओके. तो यह हमारा डोमेस्टिक प्रोनाउन जो था वो कंप्लीट होता है. उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो कि वो आर यू. वो आर यू. व्हाट इज़ द मैटर. व्हाट इज़ द मैटर. तो यहाँ पर जो अंडरलाइन की हुई है जो वो एंड व्हाट है वो क्या है कि हमें पता चलता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि WH है और पीछे भी इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो the pronouns which are used to ask a question are called interrogative pronouns. Okay. अब यहाँ पर रीड कर सकते हो कि who, was, whom आर प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सनस ओनली. ये किसके लिए यूज़ होता है? जो वो होता है whose, who, whose, whom ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ होता है. और जो वॉट, विच ये सब होता है वो पर्सन एनीथिंग के लिए यूज़ होता है. ओके. विच इज़ यूज फॉर पर्सन एज वेल एज
थिंक एंड वॉट इज़ यूज ओनली फॉर थिंग्स। तो वो, वूज एंड वुम ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है, वॉट जो है वो ओनली थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एंड विच जो है वो पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बट इफ़ ए प्रोनाउन और if a noun or pronoun is placed immediately after what, was, which, etc. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि which book did you choose, which book did you choose. Second, whose socks are this, whose socks are this. वैसे दूसरा भी एग्जाम्पल है कि whose house do you live in. ओके, वैसे दूसरे भी हम लिख सकते हैं कि what books have you read. ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जो वो, वूज एंड वूम जो है वो ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है, वॉट जो है वो ओनली थिंग के लिए यूज़ होता है, एंड विच जो है वो पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? डोमेस्टिक प्रोनाउन। डोमेस्टिक प्रोनाउन में हमने फर्स्ट क्या देखा? दिस, दैट, दिस, दोज, वो क्या है? डोमेस्टिक प्रोनाउन। तो दिस एंड दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एंड THESE दिस एंड दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। थर्ड टाइप हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पर वो, वूज एंड वूम है वो ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है, वॉट जो है वो ओनली थिंग के लिए यूज़ होता है, एंड विच जो है वो पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। तो आपको समझ में आ गया कि आज हमारी 3 टाइप कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी टाइप? फर्स्ट प्रोनाउन क्या था हमारा? फर्स्ट प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन देखे थे। इसमें फर्स्ट पर्सन में कौन कौन था? आई एंड वी। ओके, आई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एंड वी जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। वैसे सेकंड पर्सन में ओनली यू था, वो प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के लिए यूज़ होता है। वैसे थर्ड पर्सन में क्या था? ही, शी, इट। ओके, आर यू रिमेंबर इट? तो हमारा ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आज हमने देखा, क्या देखा? डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा? दिस, दैट, दिस एंड दोज, जो ये जो 4 है वो है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, वहाँ उसमें ये दिस एंड दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एंड ये दिस एंड दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे उसके बाद देखा हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा कि उसमें वो, वॉट, विच, वूज, वोम, ये जो क्वेश्चन वाले WH वाले जो होते हैं वो आएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। ओके, वहाँ पर फिर हमने लास्ट में देखा ना कि जो वो, वूज, वूम जो है वो ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है। ओके, विच जो है वो पर्सन एंड थिंग के लिए यूज़ होता है, एंड वॉट जो है वो ओनली थिंग के लिए यूज़ होता है। ये भी आपने एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। हम जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर उसके बाद फिर से हम रिमेंबर कर लेते हैं कि हमने 3 टाइप जो पढ़ी वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट थी पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड था डोमेस्टिक प्रोनाउन, एंड थर्ड था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या था? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से थे? फर्स्ट पर्सन में क्या आता था? आई एंड वी, सेकंड में यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। ओके, उसके बाद डोमेस्टिक प्रोनाउन में क्या था? दिस, दैट, दिस एंड दोज। दिस एंड दैट जो था वो सिंगुलर के लिए, एंड दिस एंड दोज जो था वो प्लूरल के लिए यूज़ होता था। एंड उसके बाद हमने लास्ट जो देखा वो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो हमें पता चल ही जाता है कि जो पीछे क्वेश्चन मार्क होता है पर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो WH वाले क्वेश्चन जो WH वाले वर्ड होते हैं, या तो फिर जिसके कोई क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने आगे एग्जांपल में देखा कि वू एंड वूज, वूम एंड वूज जो है वो ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है, विच जो है वो पर्सन एंड से थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, एंड जो वॉट जो है वो पर्सन
सॉरी ओनली थिंग के लिए यूज़ होता है। ये आपको याद ही रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि वो वूज एंड वूम जो है वो ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है, विच जो है वो दोनों के लिए, पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ करना है हमें, एंड जो वॉट है वो ओनली थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो एक्सरसाइज 2 है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।